समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। अनादिकाल से भारत एक बहुभाषी देश रहा है। कई कई भाषाएं इस देश में वैदिक काल से लगाकर आज तक बोली जाती रही हैं। इन भाषाओं में इस देश की कई संस्कृति की धाराएं पनपती रहीं, विकसित होती रहीं। इन भाषाओं में पारस्परिकता रही है, उनके साहित्यों में आदान प्रदान होता रहा है और इन भाषाओं से जुड़ी हुई संस्कृतियों में भी परस्पर अंतःक्रिया की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। विशेष रूप से दो भाषाओं की चर्चा मैं करता आया हूँ, हिंदी और संस्कृत, जिनके परस्पर आदान प्रदान की बड़ी लंबी परंपरा है। संस्कृत ने भारतीय भाषाओं की वल्लरियों को सींचा, उनको पुष्पित और पल्लवित करने के लिए अपनी सरस्वती की धाराएं प्रवाहित की, पर इन भारतीय भाषाओं ने भी संस्कृत को उसी प्रकार से संपन्न किया है। संस्कृत ने हिंदी से बहुत कुछ लिया है और हिंदी को बहुत कुछ दिया है। यही संस्कृति के विकास का, भाषा के विकास का रहस्य है। केवल प्रदाता होकर के कोई भाषा विकसित नहीं हो सकती है। अन्य संस्कृतियों से, अन्य भाषाओं से उतना ही वह लेती भी है। हिंदी में संस्कृत की ज्ञान निधि और साहित्य की परंपराओं का कहीं पुनर्विन्यास हुआ, कहीं नवीन विच्छित्तियों और नई आभाओं के साथ उन्हें और भी रम्य रूप दिया गया। संस्कृत की परंपराओं का हिंदी में नवोन्मेष होता है। हिंदी की आधुनिकताएं संस्कृत में संक्रांत होती हैं। हिंदी साहित्य का क्षेत्र संस्कृत की परंपराओं के नवोन्मेष की दृष्टि से बहुत ही विस्तीर्ण है। पर आधुनिक काल में यदि हम आते हैं तो तीन रचनाकारों पर विशेष रूप से ध्यान जाता है। पहले जयशंकर प्रसाद हैं, दूसरे हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा तीसरे विद्यानिवास मिश्र। जयशंकर प्रसाद के संबंध में मैं पहले चर्चा करता आया हूं और मैंने उनके संबंध में यह भी कहा है कि वे आधुनिक काल के अभिनव गुप्त हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा पंडित विद्यानिवास मिश्र, ये दोनों नए भारत के व्यास कहे जा सकते हैं। ये दोनों ही संस्कृत के ग्रंथों को खंगालते हैं, उनकी छानबीन करते हैं, उन्हें अपनी प्रज्ञा के आलोक में पुनः प्रस्तुत करते हैं। प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा विद्यानिवास मिश्र तीनों ही बड़े विचारक हैं, उतने ही बड़े गवेशक और उतने ही बड़े सर्जक भी तीनों हैं। यह दुर्लभ अनोखा संयोग है, किसी एक व्यक्ति में चिंतन की उर्वर प्रतिभा का होना, सर्जनात्मकता का भी होना और उसका अनुसंधाता और गवेशक भी उच्च कोटि का होना। यह तीनों दुर्लभ संयोग इन तीनों में मिलते हैं। पंडित का भी यही लक्षण मैं मानता हूं। पंडित और कवि दोनों को एक परंपरा में कहा गया है। विद्वान विपश्चित दोषज्ञ संख्यावान पंडितः कवि। अमरकोश में ये पर्याय कवि के जो दिए हैं, पंडित के जो दिए हैं, उनमें हर पंडित को कवि होना ही चाहिए और उसको गवेशक, दोषज्ञ, संख्यावान होना ही चाहिए। पंडित में वैज्ञानिक दृष्टि रहती है, संख्यावान वह है, दर्शन का ज्ञाता है, पर सर्जक भी वह होता है। पंडित का स्वरूप यही हमारी परंपरा में माना गया है। इसलिए तीनों पंडित हैं, मेरी दृष्टि में बहुत बड़े, तीनों बहुत बड़े अनुसंधाता भी हैं और तीनों चिंतक भी हैं। आज के इस वक्तव्य में मैं इस दृष्टि से पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की चर्चा आरंभ कर रहा हूं। प्रसाद की तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संस्कृत परंपराओं का अपने चिंतन प्रधान साहित्य में और अपने ललित वाङ्मय में नवसंधान किया, नवाविष्कार किया। और पंडित का लक्षण प्रसाद में, द्विवेदी जी में और पंडित विद्यानिवास मिश्र में भी अन्वित होता है। पंडित का लक्षण मैंने यह दिया है, यह परिष्कृत लक्षण है। पंडितों के बारे में अनुसंधान करते हुए यही पंडित का लक्षण मुझे प्रतीत हुआ। प्रज्ञा प्रासाद मारुह्य शास्त्र सोपान पंक्ति भी यो भवेत संविदुल्लासः स पांडित्यस्य लक्षणम। प्रज्ञा के प्रासाद का आरोहण करते हुए, शास्त्र की सोपान परंपराओं के द्वारा
संवित का उल्लास जहाँ होता है वही पांडित्य है। इन तीनों में शास्त्र की सोपान परंपराओं पर आरूढ़ होते हुए आरोहण करते हुए प्रज्ञा के प्रासाद पर पहुंचते हैं ये तीनों, और संवित उल्लास इन तीनों में होता है। इन तीनों ने संस्कृत साहित्य के अध्ययन के द्वारा परंपराओं का अद्यतनीकरण किया और संस्कृति की समकालीन संदर्भों में व्यापक परिप्रेक्ष्य में व्याख्या प्रस्तुत की। अपने वैचारिक लेखन में और अपने ललित वाङ्मय में भारत की आत्मा का आधुनिक जगत के लिए इन्होंने आविष्कार किया। अपने शास्त्रबोध और संविद उल्लास से समकालीन समाज की प्रवृत्तियों का आकलन किया और इसके साथ वैश्विक संवाद की भूमिका भी इन तीनों ने अपने साहित्य के द्वारा रची। वैचारिक स्वराज की और स्वाधीन चेतना की भूमिका ये तीनों रचते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर चर्चा आरंभ करते हैं इन तीनों में से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल की एकादशी संवत 1964 तदनुसार 20 अगस्त सन 1907 के दिन हुआ। बलिया जिले के अंतर्गत भारत दुबे का छपरा ओजवलिया नामक ग्राम उसमें सरयू पारीण ब्राह्मण कुल में वे जन्मे थे। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, माता का नाम परम ज्योति द्विवेदी था। भारत दुबे का छपरा के नाम से जाना जाता रहा है, वह बलिया जिले में ओजवलिया या ओज गांव का हिस्सा था, जिसे इन्हीं के प्रपितामह आरत दुबे ने बसाया था, इसलिए आरत दुबे का गांव भी उसे जाना जाता रहा। आरत दुबे प्रख्यात हिंदी सेवी बाबू रामदीन सिंह के काश्तकार थे। उनका कुल ज्योतिष विद्या के लिए विख्यात था। उनके प्रपितामह उनके प्रपितामह ने 28 वर्ष तक काशी में रहकर ज्योतिष का सांगोपांग अध्ययन किया था। उनके पिता अनमोल द्विवेदी अपने गांव के सम्मानित ज्योतिषी रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बैजनाथ नाम रखा गया था जन्म के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पर पिता अनमोल द्विवेदी को एक मुकदमा लड़ने के लिए रुपयों की जरूरत थी और 1000 रुपये उन्हें मिल गए पुत्र के जन्म के बाद। इस आकस्मिक प्राप्ति को बेटे के भाग्य से जोड़ते हुए बैजनाथ का नाम हजारी प्रसाद कर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा गांव रईपुरा में और फिर अपने चाचा की देखरेख में वसीरापुर या बसरिकापुर के मिडिल स्कूल में उन्होंने पाई। 1920 में वे प्रथम श्रेणी में मिडिल हुए और संस्कृत की प्रवेशिका परीक्षा भी पास की उत्तीर्ण की। संस्कृत का प्रारंभिक अध्ययन इन्होंने पाराशर ब्रह्मचर्य आश्रम में किया। चाचा बांके बिहारी द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त के बड़े प्रशंसक थे। इनकी प्रेरणा से लघु सिद्धांत कौमुदी, भारत भारती और जयद्रथवध ये दोनों मैथिली शरण गुप्त के काव्य, ये तीनों ग्रंथ इन्होंने रट डाले। गांव में पुस्तकालय अच्छा नहीं था, पर आर्य समाज के प्रभाव से षट दर्शन के ग्रंथों का मूल में अध्ययन किया। उपनिषदों की टीकाएं पढ़ने लगे। रामायण और महाभारत और लघु सिद्धांत कौमुदी आदि ग्रंथों का छात्रावस्था में अच्छा अभ्यास किया। 1923 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिल हुए। 1930 में इंटर और ज्योतिषाचार्य की परीक्षाएं एक साथ उत्तीर्ण की। विद्यार्थी जीवन में ही विवाह हो गया। 1927 ईस्वी में श्रीमती भगवती देवी के साथ भरा पूरा परिवार द्विवेदी जी का रहा। 4 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई। नौकरी मिली नहीं थी। इंटर भी हो गए, ज्योतिषाचार्य भी हो गए, विवाह हो गया, परिवार बढ़ रहा था। पैसे की कमी थी, संघर्ष बहुत करना पड़ा। इस बीच आशा नायकम, जो शांति निकेतन में विश्व भारती शांति निकेतन में रेक्टर थी, उनके साथ संपर्क हुआ और उन्होंने आमंत्रित किया। काशी छोड़कर जीविकोपार्जन के लिए शांति निकेतन जाने का निश्चय किया। 7 नवंबर 1930 के दिन काशी से चलकर लंबा सफर तय करके शांति निकेतन पहुंचे। पहुंचते ही आशा नायकम से भेंट की, जिनसे संपर्क हो चुका था। आशा नायकम के दर्शन करते ही उन्हें अपनी दीदी के दर्शन उनमें हुए। बाणभट्ट की आत्मकथा में
जो पात्र आते हैं उनमें कहीं न कहीं दीदी के रूप में आशा नायकम भी हैं। एक विदेशी महिला के रूप में कदाचित वे अवतरित होती हैं। अनेक अपने परिचितों की, समकालिकों की छायाएँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अद्भुत अनोखे उपन्यास संसार में उतरती हैं, तो संस्कृत की परंपराएँ नई होकर के, हरी-भरी होकर के, उनके बाणभट्ट पुनर्नवा और रामदास का पोथा जैसे उपन्यासों के उद्यान में खिलती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी पारंपरिक ब्राह्मण थे, संस्कार गहरे थे उनके भीतर। यज्ञोपवीत संस्कार उनका हुआ होगा। यज्ञोपवीत संस्कार होने पर द्विज कहा जाता है। पर जैसा नामवर सिंह बताते हैं कि 7 नवंबर को पहुंचे थे, आशा नायकम के दर्शन किए, 8 नवंबर और 11 नवंबर के दिन अपने द्विजत्व प्राप्ति का दिन उन्होंने मनाना आरंभ किया। अपना दूसरा जन्म शांति निकेतन पहुंचने के दिन को ही वे मानते थे और जन्मदिन मनाते तो उन्हें कभी देखा नहीं गया, लेकिन द्विजत्व प्राप्ति का दिन वे बड़ी निष्ठा से मनाते थे। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, अपने गुरु के बारे में नामवर सिंह ने लिखा है और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक द्विजत्व प्राप्ति के दिन को वे मनाते रहे। और सुमन जी को एक पत्र है उनका, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली में छपा है। 23 अक्टूबर 1973 के दिन उन्होंने लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि आप जानते हैं कि 6, 7 और 8 नवंबर मेरे द्विजत्व प्राप्ति की तिथि है। मैं शांति निकेतन के लिए 6 को चला था, 7 को पहुंचा और 8 को काम शुरू किया। इन तिथियों को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। इसी समय उज्जैन में महाकाल के दरबार में इसकी 43वीं वर्षगांठ संपन्न होगी, जब सुमन जी ने उनको आमंत्रित किया उज्जैन में। उज्जैन में द्विवेदी जी के दर्शन करने को हमको मिलते थे और उनके ठहाके, उनकी हंसी यहाँ पर याद की जाती रही है। कालिदास समारोह में उनके व्याख्यान वो भी याद किए जाते रहे हैं। शांति निकेतन में 20 वर्ष द्विवेदी जी रहे। शांति निकेतन ने उनको संवारा। उनकी जो माटी की प्रतिमा है उसको गढ़ा और नया रूप दिया। परिष्कार और निखार और विकास उनको मिला। रवि बाबू का सानिध्य विशेष रूप से उपकारक रहा उनके लिए। रवि ठाकुर उनके प्रेरणा पुरुष सदैव बने रहे। बहुत कुछ पाया उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की सन्निधि में। उन्होंने 1940 से 1946 के बीच कलकत्ता की अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। 1941 से 1947 तक विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो प्रतिष्ठित पत्रिका थी, विश्व भारती ही नाम से, उसका संपादन किया। आचार्य क्षिति मोहन सेन और रविन्द्रनाथ ठाकुर के व्यक्तिगत संपर्क ने उनके पांडित्य, चिंतन और प्रतिभा को बहुत निखारा। काशी से शांति निकेतन जब चले तो लाचारी में चले थे। लाचारी वरदान बन गई। शांति निकेतन में वेतन अत्यल्प था, पैसे की तंगी बनी रही, पर रविन्द्रनाथ टैगोर से जो मिला वो बड़ी संपदा थी। और क्षिति मोहन सेन दूसरे व्यक्ति थे जिनसे बहुत कुछ पाया। अमर्त्य सेन के दादा वे हुआ करते थे। समूचे शांति निकेतन का जो सांस्कृतिक परिवेश था उसमें वे ढलते गए, अपने आप को संवारते भी गए। विश्व भारती इस समय अपने उत्कर्ष पर थी, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, और कलकत्ते में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी रहते थे। विशाल भारत जैसी पत्रिका निकालते थे। उनसे निरंतर संपर्क यह दूसरा आकर्षण था शांति निकेतन में रहने का। पर काशी छोड़ना पड़ा था। काशी के लिए मन में हुड़क थी। नामवर सिंह लिखते हैं कि क्या विडंबना है, जिस काशी ने गोद से उतार दिया उसी के लिए ऐसी हुड़क। 18 वर्ष बाद इसी हुड़क के चलते काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आने का अनुरोध मिला तो बड़े धर्म संकट और अंतर्द्वंद में पड़ गए आचार्य द्विवेदी कि जाएं कि न जाएं। शांति निकेतन ने बांध लिया था। अंततः यही तय किया कि नहीं जाना है। शांति निकेतन में रहकर जो किया जा सकता था उसके सामने दुनिया के सारे प्रलोभन फीके थे। आचार्य बनारसी दास चतुर्वेदी को
पत्र उन्होंने लिखा है इसी मनस्थिति में। जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे भारतवर्ष के 3 और बाहर के ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त है, जिनकी तुलना में बाहर के जिनकी तुलना में सब लाभ फीके पड़ जाते हैं। इन चारों के नाम आप जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी, मालवीय जी और एंड्रयूज। इनके सामने मैं संसार के किसी और को नहीं देख पाता है। यह जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का पत्र है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, उनके सारे व्यक्तित्व को, उनकी रचना संसार को समझने के लिए। पर 2 वर्ष बीते और फिर से काशी का बुलावा आ गया। इस बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनको उपकुलपति उस समय कहा जाता था, गोविंद मालवीय ने विशेष रूप से अनुरोध किया था। अंततः अपने भीतर के अप्रतर्क प्रतिरोध को अनसुना करके काशी आने का निर्णय कर लिया। काशी आ गए। 1950 1930 से 1950 तक 20 साल शांति निकेतन में गुजार कर 1950 में काशी आए। 1960 ईस्वी तक 10 वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे। 1961 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में आना पड़ा। फिर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय में हिंदी भाषा के ऐतिहासिक व्याकरण की परियोजना के निदेशक होकर के लौटे। यह जीवन का ऐसा पड़ाव है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का, जिसमें पद प्रतिष्ठा सब उनके पीछे चली आ रही हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष वे हो जाते हैं। लखनऊ आना संभव नहीं है। उनके लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी काशी में शाखा कार्यालय बना देती है। काशी अंत तक फिर नहीं छोड़ी। जब छोड़ना पड़ी तो अत्यंत रुग्ण अवस्था में, जब दिल्ली ले जाया गया। द्विवेदी जी सदैव फक्कड़ बने रहे। अपने विचारों में भी उसी प्रकार से फक्कड़ाना अंदाज उनका। अपने लिबास में, पहनावे में खादी का कुर्ता धोती और कंधे पर भागलपुरी चादर, यह वेशभूषा उनकी आजीवन बनी रही। दरिद्रता बहुत देखी। मध्यवित्त परिवार में जन्म लेने के पश्चात उपेक्षा का दुख बहुत झेला। नामवर सिंह तो इस दृष्टि से उनकी तुलना तुलसीदास से कर देते हैं। वे कहते हैं, बचपन की वही दरिद्रता, जवानी में काशी के पंडितों का वही घृणित विरोध और अंत में थोड़े दिनों की महंती भी वैसी ही। यह उनका नामवर सिंह का उदाहरण है। काशी में बहुत कुछ झेला, का बहुत कुछ पाया, पर शांति निकेतन में जो झेला और जो पाया, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। शांति निकेतन में 3 बातें थीं, जिनके कारण द्विवेदी जी 20 वर्ष टिके रहे। गुरुदेव ठाकुर का स्नेह था, उनकी परंपराएं थी आश्रम में, एक संस्कृति जो बना रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर उस आश्रम में, वह थी। क्षिति बाबू का साथ था। बनारसी दास चतुर्वेदी से पत्राचार था। इस सब के बीच एक सांसत और एक टीस बराबर बनी रहती थी, जिसको किसी के आगे खोल नहीं सकते थे। एक प्रकार से पी लेते थे सारे दुख को अपने भीतर। जिस संस्था ने घोर गरीबी में सहारा दिया, जिसके कारण 2 जून सुख से रोटी खा रहे थे, वहां जितनी असुविधाएं, यंत्रणाएं झेलना पड़ती थीं, उसको झेलते चले गए। जबान पर दुख आने नहीं दिया कभी। अपने अंतरंग मित्र बनारसी दास चतुर्वेदी को पत्रों में कहीं-कहीं उन्होंने बताया है। ये उनके अंतरंग पत्र हैं। 7 नवंबर 1937 के दिन बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखे पत्र में द्विवेदी जी अपने मन की टीस खोलते हैं इस तरह, आपसे कहने में कोई संकोच नहीं। मैं आपसे अपने हृदय की बात कह रहा हूँ। शांति निकेतन में रहकर मैं जो कुछ साहित्यिक कार्य कर सकता हूँ, वह नहीं कर सकता। मुझे 30-35 पीरियड प्रति सप्ताह काम करने के बाद भी पेट की चिंता के कारण कई अनावश्यक यांत्रिक कार्य करने पड़ते हैं। 35 पीरियड 1 सप्ताह में, तो 5-6 घंटे रोज पढ़ाने का काम हुआ। आगे कहते हैं, जो क्लास में लेता हूँ, उसमें 11 घंटे संस्कृत में, 2 घंटे स्तोत्र में, 6 घंटे गणित पढ़ाने में सम्मिलित हैं। हिंदी का कार्य कुल
10-11 घंटे ही करता हूँ। इस प्रकार 19 घंटे मेरा काम कम करके साहित्यिक रचनात्मक कार्य में लगाया जा सकता है, ऐसा वे कहते हैं। द्विवेदी जी प्रति सप्ताह 35 पीरियड पढ़ा रहे हैं। अतिशय बोझ है काम का उनके ऊपर। उसको वे मौन रहकर शांत भाव से ढोते चले जा रहे हैं। इसके पीछे जो अनुशासन था शांति निकेतन का और जो कार्य संस्कृति बनाई गई थी वहां, पावन वातावरण वहां का था, वही कारण था और आर्थिक विवशता द्विवेदी जी की। और क्या करते हैं? और कहाँ पनाह थी? एक और पत्र है बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखा हुआ उनका, जिसमें वे कहते हैं कि हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी का संस्कृत कॉलेज न होता तो मैं शायद कुछ पढ़ भी न पाता। हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल हिंदू कॉलेज में बड़े उत्साह से इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए गया। मेरे घर की आर्थिक अवस्था की बात न कहना ही ठीक है। मुझे याद आता है कि पिताजी ने बड़ी कठिनाई से गांव के एक व्यक्ति से 40 रुपए उधार लिए थे। वह मेरी इंटरमीडिएट की भर्ती के लिए प्रथम व्यवस्था थी। इसके बाद मैं क्लास में बैठता, फीस नहीं देता था। आर्थिक संकट के कारण कारण विश्वविद्यालय में शिक्षा का मोह असमय में छोड़ना पड़ा। शांति निकेतन के निवास काल में वृद्ध पिता के साथ रहने को आ गए थे और वृद्ध पिता पिता साथ रहने को आ गए थे शांति निकेतन में। और अंतिम दिनों तक हजारी प्रसाद जी के साथ वे रहे। छोटे भाई की पढ़ाई का खर्चा उठाते रहे। शांति निकेतन आने के पूर्व काफी कुछ कर्जा था, उसे उतारने के लिए अतिरिक्त कार्य करते रहे। बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखते हैं कि आंखें जहां तक काम दे सकती हैं, काम करता आ रहा हूं। 100 रुपए का काम मैंने कल समाप्त किया है। उनकी किश्त मिल जाएगी। आगे 20 रुपए का काम और करूंगा, कुछ और कर्जा चुका सकूंगा। कितना कर्जा चुकाना है उसका ध्यान रखते हैं। यह सब यथा कथा कुछ अनखुली अनदेखी रह गई है जो उनके पत्रों से विदित होती है। आगे चलकर मान सम्मान उपाधियां बहुत मिली। 1957 में पद्म भूषण मिला भारत शासन का। बंग साहित्य अकादमी का टैगोर पुरस्कार मिला 1962 में। साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी, जो बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है, 1973 में मिला। 19 मई 1979 के दिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिल्ली में अपना पार्थिव शरीर त्यागा। यह उनके जीवन यात्रा की कहानी है। उनके रचना संसार पर मैं आगे चर्चा करूंगा, पर जो उनका पारिवारिक संस्कार है उसको भी समझना आवश्यक है। परम वैष्णव परिवार उनका और राधा कृष्ण की उपासना निरंतर जहाँ होती रहती थी, उसका बहुत प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर पड़ा। और दिल्ली में सुंदरलाल अस्पताल में भर्ती थे। अ, काशी में सुंदरलाल अस्पताल में भर्ती थे, बहुत बीमार थे, पूरी तरह से होश नहीं था और कुछ बड़बड़ा रहे थे। उस स्थिति में अपने एक शिष्य से उन्होंने कहा, अहिरा सुनते नइखे, कितना मनावत हई पर काहे के। गुस्से में कृष्ण को अहिरा अहीर कहते थे और यह ठेठ भोजपुरी में कहा है। अहीर या अहिरा सुन नहीं रहा है, कितना मना रहे हैं पर काहे को सुनेगा। अपने बुलावट बुलाने के लिए प्रार्थना कृष्ण से कर रहे हैं, उसको अपने शब्दों में इस प्रकार से बता रहे हैं। कालिदास, बाणभट्ट, मध्यकालीन तंत्र साधक, तुलसी, कबीर, रविन्द्रनाथ, सभी की प्रतिच्छवि रविन्द्रनाथ सभी की प्रतिच्छवि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में हम देखते हैं, उनके ललित निबंधों में, उनके उपन्यासों में, उनके संपूर्ण साहित्य में। और रविन्द्रनाथ टैगोर का तो बड़ा गहरा असर उन पर है। इस सब पर मैं चर्चा आगे कभी करूंगा। आज के इस वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।